सॉरी। आई नो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, बट मैंने वो तोड़ दिया। आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो और इससे तुम्हें हर्ट होगा, पर अब मैं और ज़्यादा खुद को रोक नहीं सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ जेनी, और उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। उसने तुम्हारे लिए जो भी किया, मैं भी वो कर सकती हूँ। जेनी प्लीज ये सब मत करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हम एक फैमिली जैसे हैं। हमारे रिश्ते को खराब मत करो। मुझ में ऐसी क्या कमी है सुगा, जो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? जिमिन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम में कोई कमी नहीं है जेनी। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा। अगर पहले नहीं देखा तो अब देख लो ना सुगा। आई एम सॉरी जेनी, अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो, पर मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। और एक बात, मैं सिर्फ और सिर्फ जिमिन से प्यार करता हूँ। सुगा रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। सुगा प्लीज मेरी बात सुनो, रुक जा। जिमिन, तुम, मुझे अच्छे से पता था तुम मुझे यहीं पे मिलोगे। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम यहाँ पे आने के लिए किसने कहा? हाँ जिमिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं बस जेनी से कुछ बात करने के लिए आया था। बात हो गई? हाँ, अब चलो। सुगा रुक जा, वरना मैं अपनी नस काट लूंगी। जेनी तुम्हें क्या कर रही हो? रुक जाओ। नहीं सुगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। जेनी बात सुनो, रुक जाओ। ऐसे पागलपन मत करो। नहीं, अगर तुम आज यहाँ से गए मुझे छोड़ के, तो फिर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जेनी प्लीज बात को समझो, छोड़ दो उसे। तुम्हारे बिना आंटी का क्या होगा? नहीं, मुझे अच्छे से पता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम चले जाओगे। हाँ भी ठीक है, काट लो। ये नौटंकी मत करो। जिमिन तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? मैं सच में काट लूंगी सुगा। नहीं जेनी रुक जाओ, प्लीज ऐसे मत करना। अगर तुम्हें काटना है तो काटो ना, अभी तक रुकी क्यों हो? जिमिन तुम्हें क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ सुगा, अगर उसे काटना होता तो अब तक काट चुकी होती। ऐसे नौटंकी नहीं करती। और तुम खड़ी क्या हो? काटो ना। क्या मैं हेल्प करूँ? तुम हम दोनों के बीच में आना बंद करो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्यों ना आओ? आखिर मेरी हस्बैंड की बात है। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम उसे हासिल कर लोगी? जब इतने सालों में उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने के बाद हो जाएगा? अब वो तुमसे प्यार करने लगेगा? कभी नहीं। देखो तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं सच में काट लूंगी। हाँ तो मैंने कहा ना, काट लो। तुम्हें जो करना है वो करो, ये तुम्हारी लाइफ है। पर तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक बात अपनी मॉम के बारे में सोचना ही चाहिए। अगर उनकी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम अपना हाथ काटो, अपना गला काटो, या फिर अपने बॉडी के टुकड़े काट दो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं सुगा को लेके जा रही हूँ। तुम्हारे जो मन में आए वो करना, ठीक है? सुगा चलो। पर जिमिन, मैंने कहा चलो। आई थिंक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो तो बस एक बार अपनी फैमिली से मिलेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। जंगकुक, तुम, क्या बात है? किसके बारे में सोच रही हो? क्या तुम मेरे बारे में सोच रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान भी जाओगे तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। नहीं, मैं सच में तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। अगर मैं नहीं तो किसके बारे में सोच रही थी तुम? किसी के बारे में नहीं। झूठ मत बोलो। सच में कोई नहीं। तुम ये सब छोड़ो। क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब तुम अच्छा फील कर रही हो? क्यों, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। और नहीं तो क्या? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? देखा, तुम अपनी नौटंकी बंद करो, ठीक है? मैंने भी क्या कहा था, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम इसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो जाती हो? प्लीज ऐसे गुस्सा मत हो। मैं नहीं हूँ। क्या सच में नहीं हो?
अच्छा हुआ कि हम जल्दी से वापस आ गए। अब मैं जिमिन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, अब तक सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ, पर सबसे पहले मुझे उससे मिलना है। हाँ, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे मिलना था, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, कहाँ पे मिलना है बोलो। आधे घंटे बाद हमारे ऑफिस के साइड वाली कैफे में, वहाँ पे आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। क्या तुम कहीं पे जा रही हो? हाँ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। रुको, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने कहा ना मैं साथ आऊंगा। पर कुछ नहीं, यहीं पे रुको, मैं अंदर से कोट लेके आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। पर भी ने तो कहा था अकेले आने को। अगर मैं सुगा को साथ लेके गई, उसे ये अच्छा नहीं लगा तो ये बाहर आई उससे पहले ही चली जाती हूँ, फिर सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, यही ठीक होगा। यस मिस बी, थैंक यू सो मच। मैं बस उसे वहाँ पे छोड़ दूंगी, उससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आगे का डिसीजन जिमिन का होगा, वो आपके साथ आपकी फैमिली से मिलने आना चाहती है, आप ही नहीं। आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। यस मिस बी, मैं उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, आखिर वो मेरी बहन है। जब मैंने तुम्हें कहा था उसके साथ रहने को, तो तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? डैड, मैंने उसे कहा था मैं उसके साथ आऊँगा, फिर भी वो अकेली चली गई। तुम इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ, आई एम सॉरी डैड। अब सॉरी बोलने से क्या होगा? उसे कॉल करो और पूछो वो कहाँ पे है। मैंने कॉल किया था डैड, बट वो आंसर नहीं करी। क्या? वो कॉल का आंसर नहीं करी? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो? आई एम सॉरी डैड। सॉरी डैड करना बंद करो। नामचन प्लीज अब गुस्सा मत होइए, जिमिन कोई बच्ची नहीं है। सुगा ने कहा ना वो खुद गई है, तो वो वापस आ जाएगी। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपने कहा था ना उसके पीछे बॉडीगार्ड से, आप उन्हें कॉल कीजिए ना, पता चल जाएगा जिमिन कहाँ पे है। हेलो, यस सर, जिमिन अभी कहाँ पे है? सर मैम घर पे हैं, वो आज घर से बाहर नहीं निकली। क्या मतलब घर से बाहर नहीं निकली? उसे घर से गए हुए 1 घंटा हो चुका है। नो सर, हम सुबह से ही गेट पे हैं, मैम आज घर से बाहर नहीं निकली है। बेवकूफ, वो घर पे नहीं है। आखिर तुम सब कर क्या रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? पता नहीं मैंने तुम सबको रखा क्यों है। जाओ जाके ढूंढो उसे। क्या हुआ नामजन? उन्हें भी पता नहीं है जिमिन कहाँ पे है। और तुम यहाँ पे खड़े क्या हो? जाओ जाके ढूंढो उसे, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टार्ट। नामजन आप ज्यादा फिक्र मत करिए, जिमिन ठीक होगी। फिक्र ना करो, कैसे ना करो जिन, ये फिक्र करने वाली बात है। पता नहीं जिमिन कहाँ पे है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं जिमिन कहाँ पे है। आई होप कि वो ठीक हो। क्या बात है भी? तब से तुम इधर उधर देख रही हो, क्या किसी का वेट कर रही हो? मुझे अर्जेंटली कहीं पे जाना है, टैक्सी का वेट कर रही हूँ। क्या तुम कार नहीं लाई? नहीं, मैं आयु के साथ आई थी, आयु शॉपिंग के लिए गई है। तुम एक काम करो, मेरी कार ले जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम ले जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अरे यू श्योर, मैं ले जाऊँ? हाँ ले जाओ। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। हाँ, मेरी टैक्सी बुक करती है, थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। ओके बाय। मिस्टर नामचुन, आप इस वक्त यहाँ पे? लगता है आपको जंकुक से मिलना है, पर जंकुक कभी घर पे नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हें तो अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। हाँ तो क्यों कह रही है? मैंने नहीं कहा कहने के लिए। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, अपना मुंह बंद रखो। अब तुमने जिमिन के साथ क्या किया है ये बताओ। मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया। अब कुछ ज्यादा हो रहा है मिस्टर नामचुन। ये सुनो, जैसे कि हम दोनों के बीच डील हुई थी, मैं जियोन कंपनी के लिए हेल्प करूंगा और उसके बदले मुझे जो चाहिए आप मुझे वो देंगे। थैंक यू सो मच अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए और जिमिन को मेरे पास लाने के लिए। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है मिस्टर टेगन, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। और वैसे भी मैंने जो कहा था मैंने वही किया। अब हम दोनों के बीच कोई डील नहीं, हिसाब बराबर।
तुमने कंपनी के प्रॉफिट के लिए उसे मौत के मुंह में डाल दिया। तुम इतनी ज्यादा नीचे गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मिस्टर नामजुन। तो फिर जमीन कहाँ है? वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? वो मिल नहीं रही है। मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। बट मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे एक बात को याद रखना भी, अगर जमीन को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें जो भी सजा मिलनी चाहिए तुम्हें वो मिलेगी। आज आपने सच में साबित कर दिया मिस्टर नामजुन कि आप मेरी डार नहीं हैं।